चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग ले रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन, तो आपको पता चलेगा। नंबर 1, बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटी, सोशियो इकोनॉमिक, सर्विस या चैरिटेबल। क्या लगता है आपको? तो सबसे पहला, सर्विस एक्टिविटी क्यों भाई? ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। चैरिटेबल तो साई साई बाबा संस्थान ये लोग सब करते हैं। सोशियो, सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक, पैसा लेते हैं। ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं एट अ प्राइस। Number 2, business organization should try to make utilization of natural resources minimum, maximum, optimum. कॉमन सेंस है, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम यूज करोगे तो रिसोर्सेज सोसाइटी के या नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जाएगा। मिनिमम यूज करोगे तो आउटपुट नहीं ला पाओगे। ऑप्टिमम यूज करो जितना जरूरी है उतना। 3, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी डैश स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। सिंपल सा हिसाब है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो या बिजनेस हो या नेशनल सिक्योरिटी हो। सी, नेशनल सिक्योरिटी में जो फैसले लिए जाते हैं, आर्मी या कोई भी, तो वो पॉलिटिकल फैसले लिए जाते हैं जो आर्मी इंप्लीमेंट करते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी सोशल में नहीं आएगा। आपको बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करना है तो वो पॉलिटिकल डिसीजन होता है। और इकोनॉमिक, पैसों से आप हर चीज नहीं बोलते ना सिक्योर कर पाओगे। कितने सारे फॉरेनर्स ने इंडिया को लूटा है। ठीक है ना। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की मेन जरूरत है। मेकिंग टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स डैश शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट। सो टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स किसकी जवाबदारी है? ऑर्गेनाइजेशन की। आप शेयर होल्डर को टैक्स पे करोगे? नहीं, आप डिविडेंड पे करोगे। कस्टमर को आप गुड्स दोगे। आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी होता है। बिजनेसमैन आर डैश ऑफ द सोसाइटी, रिप्रेजेंटेटिव्स, लीडर्स या ट्रस्टीज। कॉमन सेंस है, बिजनेसमैन ट्रस्टीज है सोसाइटी के, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लीडर्स नहीं है। ठीक है, वो लोग ट्रस्टी है क्योंकि उनके पास वो फैक्ट्री है, प्रॉपर्टी है, गुड्स है जिसका कीमत है। 6 नंबर, बिजनेस शुड प्रोवाइड पीरियोडिक इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज। सो क्या है इसका पॉइंट? कस्टमर्स, ओनर्स, एम्प्लॉयज। बिजनेस पीरियोडिक इंफॉर्मेशन कस्टमर को क्यों प्रोवाइड करेंगे भाई? कस्टमर को गुड्स दो। ओनर्स पीरियोडिक इंफॉर्मेशन मांगेंगे। एम्प्लॉय को काम करना है, उनको पीरियोडिक इंफॉर्मेशन तो एम्प्लॉय तैयार करेंगे। ठीक है ना। बिजनेस शुड ऑफर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन टू देयर डैश एम्प्लॉयज, कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स। क्या लगता है? एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन। आप प्रमोशन कस्टमर को कैसे दोगे? कस्टमर को तो आप गुड्स दोगे, आप डिस्काउंट में दे पाओगे। इन्वेस्टर को प्रमोशन में रिटर्न्स दिया जाता है। एम्प्लॉयज को आप प्रमोशन दोगे। ठीक है ना, प्रमोशन या बोनस जो एक्स्ट्रा है ना। द टर्म एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड एथोस व्हिच मींस कैरेक्टर। लैटिन, फ्रेंच या ग्रीक? करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ग्रीक। वैसे ज्यादातर तो वर्ड्स लैटिन से ही निकलते हैं, कुछ वर्ड्स फ्रेंच के, पर ये ग्रीक वर्ड एथोस से आया है। वैसे इकोनॉमिक्स का भी वर्ड ओइकोनॉमस ग्रीक से आया है। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द डैश सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक, सोशल या मॉरल। क्या लगता है? द करेक्ट आंसर इज मॉरल। सी, बिजनेस एथिक्स ये वैसे तो तीनों का है, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, इट्स अ मॉरल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक तो आप जो बेच रहे हो आपको पैसा मिल रहा है, सोसाइटी के लिए सोशल आएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स टू डैश एम्प्लॉयज, ओनर्स या इन्वेस्टर्स। आप हेल्थ एंड सेफ्टी किसको प्रोवाइड करोगे मुझे बताओ। ठीक है, आप हेल्थ और सेफ्टी एम्प्लॉयज को देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी गॉगल्स हुआ, ठीक है ना, ग्लव्स हुआ हाथ के लिए। ओनर जरूरी नहीं कि काम करे
मशीन में या जो भी है, इन्वेस्टर को रिटर्न्स चाहिए, ओनर को प्रॉफिट चाहिए। एम्प्लॉइज जब काम करते हैं तो सिक्योर्ड माहौल में होना चाहिए। At least dash of the average net profit should be spent on CSR. CSR is corporate social responsibility. 5, 2 या 3, क्या लगता है? 5। ये तो जब डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा उसको नेट प्रॉफिट का मिनिमम 5% दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का करेक्ट आंसर इज 2%। नाउ मैच ग्रुप ए के जो एक एक पॉइंट से विद ग्रुप बी। ए एम्प्लॉइज, चेक करो क्या लगता है। कॉमन सेंस है। एम्प्लॉइज को आपको क्या देना है? एम्प्लॉइज को आप क्या दोगे? सबसे इंपॉर्टेंट आप दोगे जॉब सिक्योरिटी दोगे, कि एज लॉन्ग एज एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है आप उसको सैलरी दे रहे हो, जॉब से हटा नहीं रहे हो। सो बहुत बड़ा है जॉब सिक्योरिटी। उसका होम लोन या दूसरे लोन्स के ईएमआई चालू होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को क्या दोगे? याद रखो इन्वेस्टर बेसिक लेवल पे रिटर्न्स चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। तो सोचो क्या सबसे क्लोजेस्ट कौन सा दिख रहा है? कॉमन सेंस है, ठीक है ना। सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, इन्वेस्टर ने 15-20 साल के लिए जो पैसा लगाया है उसको सॉल्वेंसी प्रेस्ट, ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी था, लेकिन प्रॉफिट किसको जाएगा? ओनर्स को जाएगा, ठीक है ना। सो अगेन 8 पूरे तरीके से गलत भी नहीं है, बट एचएससी में जब सवाल आएंगे तो आपके टोटल 8 चैप्टर्स है, तो हर चैप्टर में से एक एक, तो ऐसा मिक्सअप होने का चांस बहुत कम रहता है। इधर आपका आंसर प्रॉफिट होता तो भी मुझे देना पड़ा होता, क्योंकि इट कम्स क्लोज। बट टू अर्न प्रॉफिट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, आप ढूंढो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का सिंपल सी बात है, आप टैक्स ठीक से पे करो, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, है ना, कॉमन सेंस है। सो गवर्नमेंट के प्रति आपकी क्या जवाबदारी है कि आप टैक्सेस टाइमली पे करो, गवर्नमेंट के बनाए कायदे कानून उसको फॉलो करो, ये आपकी जवाबदारी बनती है, करेक्ट। रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है या तो फ्रेम किया है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब पैसा। अभी आपको थोड़ा अंदाजा आएगा क्या रहेगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज द प्रॉफिट, राइट। सो आप प्रॉफिट चाहोगे। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स होता तो टू अर्न प्रॉफिट फॉर द ओनर्स भी राइट होता। तो शब्द जैसे चेंज होंगे, आपके मन में आ रहा होगा तो इन्वेस्टर क्यों नहीं, इन्वेस्टर बाहर का आदमी है, उसको रिटर्न चाहिए, तुम प्रॉफिट करो नहीं करो उसको रिटर्न चाहिए, ठीक है ना। और टिकना चाहिए धंधा, सॉल्वेंसी, तुम इतना कर्जा मत ले लो कि तुम्हारा धंधा डूब जाए। सो मालिक प्रॉफिट चाहता है, इन्वेस्टर रिटर्न्स चाहता है। लास्ट का बिजनेस एथिक्स। अभी बिजनेस एथिक्स में बहुत सारे पॉइंट मैच होते हैं। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी एक प्रकार का है, ठीक है ना। बट सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स, इट्स अ ब्रांच ऑफ सोशल एथिक्स, ठीक है ना। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बाकी सब के सब बिजनेस एथिक्स के दायरे में दिखते ही है, करेक्ट। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेम द फिलोसॉफी रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपॉइंटेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो फिलोसॉफी था कि तुम गुड्स, तुम ट्रस्टी हो, ठीक है ना, तुम्हारा खुद का बिजनेस है लेकिन बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है। सो तुम ऐसा सोचो तुम सोसाइटी के लिए बिजनेस चला रहे हो। सो उनका मेन विचारधारा क्या था, किस तौर पर था? ट्रस्टीशिप पे था। ये बहुत नेक विचार थे अपने फादर ऑफ द नेशन जो बोलते हैं महात्मा गांधी जी उनके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोचो क्या लगता है इसका आंसर होगा? ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस सोसाइटी का, या बिजनेस का सोसाइटी की तरफ जो जवाबदारी है, ड्यूटी है, भाई चैप्टर का नाम क्या है? सोचो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी ही नहीं, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट सबके प्रति। गेटिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इज द बेसिक राइट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सोसाइटी। बोलो क्या लगता है आपको? बेसिक राइट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सोसाइटी बोला है,
दिस ग्रुप मतलब क्या हुआ, विच ग्रुप, जिसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दोगे, कस्टमर बोलोगे या तो कंज्यूमर बोलोगे। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो अगला चैप्टर है उसमें राइट्स ऑफ कंज्यूमर दिए, इसलिए करेक्ट आंसर इज कंज्यूमर्स। करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। वापस दिस ग्रुप पूछा, सी प्रॉफिट ओनर चाहता है, फेयर रिटर्न कौन चाहता है, इन्वेस्टर चाहता है। इन्वेस्टर बोलता है मैंने 1 लाख दिया, मुझे 15% रिटर्न दो, 20% रिटर्न दो। तुम्हारा शार्क टैंक था ना जिसमें वो लोग 1 करोड़ फॉर 50% शेयर, 25% शेयर, वैसा टाइप का। रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विद मोरालिटी इन बिजनेस एनवायरनमेंट, बोलो क्या लगता है तुमको, क्या लगता है। करेक्ट। सो इफ यू चेक आउट जो रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विद मोरालिटी, मोरालिटी राइट या रॉन्ग, उसको एथिक्स बोलेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट तो बिजनेस एथिक्स बोलेंगे। मोरालिटी में राइट और रॉन्ग आता है, लेकिन बिजनेस रहा तो बिजनेस एथिक्स रहे। एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, सिंपल सा है। आप कौन सा एक्टिविटी करते हो प्रॉफिट के लिए, धंधा करते हो, धंधे को इंग्लिश में क्या बोलोगे, बिजनेस। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया है ना तो भी आ जाए। सर एग्जाम के टाइम में हमको टेंशन रहता है, कॉमन सेंस चलता नहीं, सही बात, बट मन शांत रखना। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप, कॉमन सेंस है भाई। आप फॉरेन एक्सचेंज किसके लिए कमा रहे हो, देश, देश को कौन चला रहा है, गवर्नमेंट, है ना। आप फॉरेन एक्सचेंज देश के लिए कमा रहे हो और देश को चला रहा है गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किसके लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लोगों को आप जॉब दोगे, ठीक है ना। आज रिलायंस में 2.5 लाख के ऊपर लोग काम करते हैं। सो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो। ट्रू और फॉल्स, बिजनेसमैन और ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी, बराबर है। कॉमन सेंस इसके पहले भी आ चुका है, महात्मा गांधी जी का भी यही बोलना था कि आप ट्रस्टी हो, आपका धंधा ट्रस्टी हो, आप ट्रस्टी हो, आप धंधे को सोसाइटी के नाम पर संभाल रहे हो। बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, किस चीज का कोड ऑफ कंडक्ट, धंधे का, राइट या रॉन्ग आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कौन सा कमर्शियल एक्सपेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू अपलिफ्ट, अब ये कॉमन सेंस है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ने जो सोसाइटी के जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन है, उनको उस स्थिति से ऊपर लाना चाहिए। कॉमन सेंस है, ट्रू नहीं है। आपको इसमें कोई साइंस या टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस की जरूरत है। नंबर 4, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। आप इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन नहीं करोगे, कॉमन सेंस है ना, तो ट्रू। सो अभी 4 सर ट्रू आए तो 5वां फॉल्स होगा, ऐसा नहीं। आप वाक्य रीड करो, एनालिसिस करो और फिर फैसला। सर जो जिसको कुछ नहीं आता वो ऐसा दिमाग लगाएगा, बट मैं चाहूंगा कि आप रीड करो। ओनर शुड नॉट गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, मालिक को करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। हाँ सर आखिर में फॉल्स आ ही गया, मालिक को मिलना चाहिए ना, कॉमन सेंस से भी। मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ, आज के तारीख में मेरा एक मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत अभी मर्डर है सुसाइड में राइट पर्सन नहीं हो। मेडिकल टीम, पुलिस, ये सब राइट लोग हैं, लेकिन आई थिंक 1 या 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अभी भी मीडिया वाले प्रेशर डाले हुए हैं, तो लगातार वो सुसाइड नहीं है, मर्डर प्रूव करने के लिए मीडिया का ही सबसे बड़ा रोल है। तो डज नॉट प्ले नहीं, इट प्ले, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया और जो चैनल्स हैं जिन्होंने लगातार न्यूज दिखाया है 1-2 साल से, अभी भी ढूंढ ढांड के लोग लेके ला रहे हैं। सो मेरा मानना है लोगों के प्रति भी इमोशंस था सुशांत सिंह राजपूत एक्टर के प्रति, लेकिन मीडिया ने वो छोड़ा नहीं, और मीडिया मजबूत है अपने देश की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सी आपका लीगल एक छोटा सा पार्ट है, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लोगों को नौकरी देना, गुड्स देना, उनके लिए जैसे ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ स्कूल या बुक्स या ब्रेल वाले बुक्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत छोटा हिस्सा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत बड़ी जवाबदारी। फाइंड द ऑड वन, ठीक है ना।
जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, गुड वर्किंग कंडीशन, रीजनेबल प्रॉफिट। सोचो क्या होगा इसमें, आप दिमाग लगाओ। जॉब सिक्योरिटी ये एम्प्लॉय के लिए है, गुड वर्किंग कंडीशन ये भी एम्प्लॉय के लिए है, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स ये तो एम्प्लॉय के लिए ही है, रीजनेबल प्रॉफिट तो बिजनेस की बात हो रही है ना। सो इफ यू चेक आउट, जॉब, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन तीनों एम्प्लॉय से संदर्भ का है, जबकि रीजनेबल प्रॉफिट ये बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी पे संबंधित है। करेक्ट। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, प्रिवेंट कंजेशन इन सिटीज। तो कॉमन सेंस लगाओ क्या रहेगा। सो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फेयर प्राइसेस, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। सो द करेक्ट आंसर इज, आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस दोगे, करेक्ट एडवर्टाइजिंग करोगे, तो प्रिवेंट कंजेशन इन सिटीज एक प्रकार का आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, राइट। नेक्स्ट नंबर 3, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, क्रिएटिंग गुडविल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये थोड़ा सा क्लोज है ना, क्या लगता है। टैक्सेस और टैक्सेस आप गवर्नमेंट को दोगे, फॉरेन एक्सचेंज देखा जाए तो आप जब गुड्स बेच के, वैसे इंडिया का एक्सपोर्ट है 40 लाख करोड़, इंपोर्ट है 60 लाख करोड़, तो आप जो भी फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट कमा के दोगे वो गवर्नमेंट को ही काम में आएगा ना। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से गवर्नमेंट स्थिर रहेगा। सो क्रिएटिंग गुडविल तो धंधे के लिए है, बाकी एक दो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। करेक्ट। तो आपको कॉमन सेंस यूज करना, ओके। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। अगेन बैकवर्ड रीजन, एनवायरनमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। करेक्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट वातावरण हुआ, बैकवर्ड रीजन अगेन गांव टाइप हुआ, वहां पे नौकरी सोसाइटी को हुआ, ट्रांसपेरेंसी धंधे को सामने वाले को बताने के लिए करना है। सो मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इज द करेक्ट वर्ड। तो ये चारों, ट्रांसपेरेंसी किसके प्रति, ये भी एक थोड़ा चारों में से देखा जाए तो एनवायरनमेंट, बैकवर्ड रीजन और ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी, ये भी एक प्रकार से क्लोज था, है ना। बट ट्रांसपेरेंसी धंधे का, अकाउंट्स का ट्रांसपेरेंसी का बोल सकते हो। प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, प्रॉपर यूज ऑफ कैपिटल, फेयर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। बोलो क्या है। अभी इफ यू चेक आउट, मीटिंग कंपनी के लिए है, कंपनी के लिए कैपिटल है, सॉल्वेंसी, यदि तुमने कैपिटल ठीक से यूज किया तो सॉल्वेंट रहोगे, उसके बाद प्रोडक्ट आएगा। सो वैसे तो प्रोडक्ट भी कंपनी का ही है, लेकिन ये बात की बात है, ये कंपनी का कैपिटल, कंपनी का मीटिंग और कंपनी का सॉल्वेंसी, ये प्रोडक्ट छोटा सा पार्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज फेयर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। करेक्ट। Complete the sentences. Business organization can maximize profitability by dash wastage. कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। आप एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओगे बाय क्या, वेस्टेज को मैक्सिमाइज करोगे क्या मिनिमाइज करोगे, मिनिमाइज करोगे ना, आप मिनिमाइज करोगे। करेक्ट। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन, देखो थोड़ी देर पहले आया था वर्ड, ज्यादा सब दिमाग के बजाय याददाश्त हमारी अच्छी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा शब्द आया समझ में, शब्द ऑलरेडी आ चुका है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये भी आ चुका है, किसने प्रोपाउंड किया, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट प्रोपाउंड किया। बिजनेस शुड अर्न, क्या अर्न करना चाहिए, क्या आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट की बात कर रहे हो, नहीं, रीजनेबल प्रॉफिट कमाओ, आप गुड्स भी बेचो, रीजनेबल प्रॉफिट भी कमाओ, कस्टमर को भी फेयर प्राइस में दो। मेरा एक मानना है विन विन, आप भी जीत रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, कस्टमर को भी अच्छे दाम में मिल रहा है। देखो पार्ले जी सस्ते में भी देते हैं बिस्किट, क्वालिटी भी देते हैं, प्रॉफिट भी करते हो, कस्टमर भाई भारतीय कंपनी। वही डोमिनोज में जाओ, 800 1000 रुपए का पिज्जा बनाने का और 50% डिस्काउंट, पार्ले जी में कभी सुना है नहीं,
क्योंकि वो लोग बेच ही रहे एकदम बहुत कम मार्जिन में, तो रीजनेबल प्रॉफिट। दैट शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। सीधी बात है, आप क्या फिक्स करोगे? काम फिक्स क्या करोगे? आप तनख्वाह फिक्स करोगे ना। तनख्वाह को क्या बोलोगे? रेमुनरेशन। नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। द वर्ड एथिक्स इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कौन सा? एथॉस, विच मीन्स व्हाट? कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर। चलो, ग्रुप ए, आपको दिमाग लगाना, ए मैच द पेयर्स का एक दूसरा रूप है बस। ग्रुप बी के बजाय ब्रैकेट में से आपको चुनना है। बोलो, सबसे पहला आफ्टर सेल सर्विस, ये किसका जवाबदारी है? आफ्टर सेल सर्विस, आप जब गुड्स बेचते हो कंज्यूमर को, उसके बाद होता है। तो यहाँ पे देखो, शेयर होल्डर गवर्नमेंट सोसाइटी तो होगा नहीं, कंज्यूमर नाम आया, मतलब यहाँ पे भी आपने कॉमन सेंस वर्ड यूज किया, कॉमन सेंस यूज किया, तो आपका हो जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस कंज्यूमर को दिया जाता है। टैक्सेस, बढ़िया। टैक्सेस आप किसको देते हो? गवर्नमेंट को देते हो। सोसाइटी जो है वो लोगों के वो है, पर देश को कौन चलाता है? गवर्नमेंट। सो करेक्ट आंसर इज, आप टैक्सेस किसको दोगे? गवर्नमेंट को दोगे। सो आपका ये जवाबदारी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। प्रोटेस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, अब सीधी बात है, स्टॉक एक्सचेंज तो शेयर होल्डर के संदर्भ में आएगा जो खरीदते बेचते। एंटी सोशल एक्टिविटी, सर सोशल नाम है सोसाइटी, कॉमन सेंस। बट एंटी सोशल एक्टिविटीज, ऐसे एक्टिविटीज मत करो जिससे सोसाइटी का नुकसान हो। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्या है? सोसाइटी है। आपका सोसाइटी के प्रति जवाबदारी है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे सोसाइटी का नुकसान हो, दंगे फसाद हो। पीसफुल, उल्टा जोड़ना जरूरी है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को। फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जो बचा हुआ है वो है, लेकिन कॉमन सेंस है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की खरीदी बिक्री होती है, शेयर का मालिक शेयर होल्डर। सो देयरफॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। एसपी का थोड़ा पार्ट आ गया ना, स्टॉक एक्सचेंज आपके एसपी में एंडिंग चैप्टर्स में से आता है। हु कैन रेज वॉइस अगेंस्ट बिजनेस मैल प्रैक्टिस? कौन रेज करेगा वॉइस? कस्टमर कैन रेज, ठीक है ना। जागो ग्राहक जागो, है ना। कस्टमर कैन रेज रेज, और रेज करना भी चाहिए, जो गलत है वो गलत है। व्हाट शुड बी डन बाय मैनेजमेंट टू कीप वर्कर्स अपडेटेड? आप उनको एजुकेशन ट्रेनिंग दो। अभी आपके मन में आ रहा होगा किस चीज का एजुकेशन ट्रेनिंग? अपडेट करना पड़ता है, सब शिफ्ट हो गया है, टाइपराइटर से कंप्यूटर, कंप्यूटर से लैपटॉप, लैपटॉप से पाम टॉप, बहुत सारी चीजें हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आए हैं, उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग देना जरूरी है। एक बीएमडब्ल्यू कार के ड्राइवर को भी ट्रेनिंग देना पड़ता है, इतने उसमें बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज के सिस्टम इतने कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स, मतलब इतना डीप रहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट शुड बी अवॉइडेड? जो कस्टमर को फंसाए। कई बार मिसलीडिंग, वल्गर एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग में बाय वन गेट वन फ्री, पर वन का ही दाम बढ़ा दिया, दूसरा फ्री तो नहीं है, वन में वसूल कर लिया, ये सब अवॉइड करना चाहिए। What organization should do to improve quality of goods and to reduce cost of production? Resources का maximum use करो, optimum, maximum मतलब optimum use करो, resource को waste कम से कम करो, है ना। Social responsibility is narrower term than legal responsibility of business. अभी क्या करोगे? इसका narrower का opposite क्या होगा? Broader हो सकता है। Larger के बजाय broader is the correct correction of this word. Narrower नहीं चाहिए था, broader was have been the correct one. All sorts of fair practice related should be avoided. अभी fair है, avoided मतलब unfair करना पड़ेगा अपने को, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर लेने का। अनफेयर है ना, अनफेयर ट्रेड, अनफेयर प्रैक्टिस शेयर बाजार में अवॉइड करना चाहिए। और आपने अवॉइड नहीं किया, पकड़े गए तो सेबी के द्वारा फाइन के लिए तैयार हो जाना, बहुत तगड़ा फाइन बैठेगा। मैं स्कैम 92 देखा था ना, पूरा स्कैम 92 में उन लोगों ने नहीं बताया, कुछ बैंक्स बंद हो गए थे नागपुर साइड में, कितने लोगों ने सुसाइड किया होगा, घाटा खाया होगा उसकी वजह से। मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री स्ट्राइक एंड लॉकआउट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। भाई पहले तो आप समझो, स्ट्राइक कौन करता है? वर्कर्स करते हैं। लॉकआउट कौन करता है? मैनेजमेंट। वर्कर्स बोलते हैं हम काम नहीं करेंगे, लॉकआउट में मालिक बोलता है हम काम बंद रखेंगे। बैन करो, आप स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं होने दो, क्योंकि दोनों में
वर्कर्स को पगार मिलना नहीं है, धंधे को गुड्स बनना नहीं है, बिकना नहीं है, प्रॉफिट नहीं होना है। सो स्ट्राइक और लॉकआउट हमेशा आमने सामने बातचीत करके सेटल करो, जिसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग। मैनेजमेंट वर्कर सामने बैठो और सॉर्ट आउट करो प्रॉब्लम्स। एमआरपी शुड नॉट बी प्रिंटेड ऑन एवरी पैकेट। एक जमाने में चलता था, कुछ जगह पे बिस्लरी में भी नहीं प्रिंट करते थे, अभी सब जगह कंपलसरी कर दिया है, शुड बी प्रिंटेड। और इसमें एक और मैं जोड़ता हूँ कि आप एमआरपी के ऊपर वाले दाम में नहीं बेच सकते। एमआरपी डिस्काउंट दे सकते हो बट एमआरपी से ज्यादा नहीं। दुकानदार बोलेगा 10 रुपए का है ठंडा करने का कोल्ड ड्रिंक का 11 लूंगा, सॉरी, नॉट पॉसिबल। आपको 10 रुपया, वैसे 10 का आता नहीं है, 20 रुपया, ठीक है ना, 20-21 नहीं कर सकता चार्ज। दिस ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग कैन बी अप्रिशिएटेड बाय कस्टमर्स इन लॉन्ग रन। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, आप ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग करो, अपने प्रोडक्ट के बारे में सही बताओ। डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग कोई भी, डिसऑनेस्ट लोगों को कोई प्रेफर नहीं करता। आपने देखा होगा जो लोग शो ऑफ करते हैं कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, financial help should be provided by business organization for anti-social activities, common sense। क्या करना चाहिए बिजनेस में, शुड नॉट बी। एंटी सोशल एक्टिविटी में आप कैसे प्रोवाइड करोगे, आप देश को वीक कर रहे हो, सोसाइटी को वीक कर रहे हो। फिनेंशियल हेल्प नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। जो लोग ऐसे दंगे फसाद, जाति के बीच में झगड़े, शांति से रहने में क्या अर्थ है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने बस गुड्स बनाओ, क्वालिटी दो, कस्टमर को टैक्स भरो, एम्प्लॉय का ख्याल रखो, सोसाइटी का ख्याल रखो, हो गया, तुम्हारा नाम हो जाएगा। बिजनेस एथिक्स इज कंपल्सरी टर्म नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करते, आपको चीट भी हुआ रहेगा। फ्रूट्स बोल मतलब क्वालिटी एक दिखा के बट मिलता दूसरा है, खराब मिलता है, बोलते मीठा है बट मीठा नहीं रहता है, या कभी कीमत ज्यादा ले लिया। बहुत सारे चीजें हैं, वॉलंटरी है, कंपलसरी। और क्योंकि बिजनेस एथिक्स को आप डिफाइन कैसे करोगे, एक बोलेगा केक में अंडा सही है, दूसरा बोलेगा मैं प्योर वेज हूँ, वेज और अंडा वेज नहीं है तो केक में अंडा नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस एथिक्स वॉलंटरी टर्म है, उसको आप एक पैरामीटर में नहीं डिफाइन कर सकते। बिजनेस एथिक्स इज नॉट अ रिलेटिव टर्म, इट्स अ रिलेटिव टर्म, क्योंकि बिजनेस एथिक्स बहुत सारी चीजों में है। बिजनेस एथिक्स सोसाइटी, गवर्नमेंट, कस्टमर, सप्लायर, गुड्स, सोसाइटी, बहुत सारे चीज, इट्स अ रिलेटिव टर्म, क्योंकि हर एक का डेफिनेशन बिजनेस एथिक्स का अलग रहेगा। सोशल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ राइट और रॉन्ग किसकी बात कर रहा है, मॉरल की बात कर रहा है, और उस मॉरल का, वैल्यूज का बिजनेस पर जोड़ दो तो वो बिजनेस एथिक्स बन जाता है। मॉरल वैल्यूज सोशल कंडक्ट की बात करता है, नहीं सोशल वैल्यूज इसकी बात करता है, करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं, आपका केस लॉ शुरू हो जाता है, मतलब हम आखिरी पड़ाव में आ गए। यशवंत कंपनी लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर देयर फीमेल स्टाफ लाइक डे केयर सेंटर फॉर किड्स एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी। इवन मैनेजमेंट टेक्स देयर सजेशंस व्हाइल टेकिंग द डिसीजन थ्रो दे आर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो होना चाहिए, बाय डूइंग दिस दे आर फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स विच इंटरेस्ट। कॉमन सेंस है, फीमेल स्टाफ जो उनके जो बच्चे हैं उसको टेक्निकल भाषा में वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी, मैनेजमेंट उनका सजेशंस लेते हैं, मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप है भाई, ट्रेड यूनियन कहाँ पे आएगा, एम्प्लॉयज का आएगा। फीमेल स्टाफ एम्प्लॉय है, तो मैनेजमेंट किसकी बात कर रहा है, फीमेल स्टाफ मतलब एम्प्लॉय, ठीक है। ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयमेंट में आता है, सीधी बात है, एम्प्लॉयज की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वैल्यूज आर दे प्रेजेंटिंग, ठीक है, कौन सा वैल्यूज दे आर प्रेजेंटिंग, सोशल वैल्यूज, ठीक है। किस प्रकार का, फीमेल स्टाफ केयर सेंटर फॉर किड्स, भाई कितना अच्छा, यशवंत कंपनी लिमिटेड फीमेल स्टाफ के लिए केयर सेंटर प्रोवाइड कर रहा है बच्चों के लिए या वर्क फ्रॉम होम के लिए, सोशल वैल्यूज दे रहे हैं वो लोग। यशवंत कंपनी सेम है, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयर फॉलोज इन द अबव केस, सोचो कौन सा टाइप का जवाबदारी है, फेयर ट्रीटमेंट, फीमेल स्टाफ है तो बच्चों का ध्यान रखा जाए, ट्रेड यूनियन है उनका भी ध्यान रखा जाए, तो फेयर ट्रीटमेंट, फीमेल स्टाफ का जो सम्मान है, ट्रेड यूनियन का जो सम्मान है, दोनों को फेयर ट्रीटमेंट दे रही कंपनी, वेरी गुड, यशवंत कंपनी लिमिटेड की तारीफ होनी चाहिए कि दोनों का
फेयर ट्रीटमेंट करनी। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स has been enjoying a prominent market position since many years. It has been dumping, फेंकना, its untreated poisonous waste, untreated मतलब उसको पॉइजन निकाल के फिर फेंको कहीं ऑन द रिवर बैंक, जिसकी वजह से सामने वाले विलेजेस या उसके आजू बाजू विलेजेस को बहुत दिक्कत आया। विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेग्लेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तो सोसाइटी का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन आप पानी को गंदा कर रहे हो तो पोल्यूशन नाम तो आना ही चाहिए। एनवायरमेंट का नुकसान कर रहे हो ना, जब एनवायरमेंट का आप नुकसान कर रहे हो तो आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हो, गांव के लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है, तो सोसाइटी का भी नुकसान हो रहा है। मेन है आप एनवायरमेंट पोल्यूशन कर रहे हो, और आपका जो पॉइजनस वेस्ट है उस पर ट्रीटमेंट करके कम से कम वेस्ट जाए उसका भी आप ख्याल नहीं रख रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दे आर डूइंग। एक तो वाटर पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, इतने सारे लोगों का हेल्थ खराब होता होगा, और दुख की बात है कंपनी को पता भी नहीं कि, या पता भी होगा तो भी ध्यान नहीं दे रहे हो। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जॉन्डिस, ये सब कितने सारे बीमारियां हैं जो पानी की वजह से हो सकता है। व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर दे नीड टू टेक। सीधी बात है, पहले तो वेस्ट वाटर जो पॉइजनस वेस्ट है उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट करके वो पॉइजन निकाल दिया जाए। और आजकल नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं जो पोल्यूशन को कम से कम मिनिमाइज कर देते हैं, हेल्थ हजार्ड कम कर देते हैं, सब ध्यान रखना जरूरी है। चलो देखते हैं। Vehicle manufacturing company has adopted the following practices. Only those components will be used by the company which are environment friendly. Honda का मुझे याद आ रहा है ना, काफी वो लोग ये सब ध्यान रखते हैं। टोयोटा, there will be discharge of harmful waste only after their proper treatment. Very good. Harmful waste को treatment मतलब उसका harmfulness कम करके pollution level of every vehicle will be maintained as per international standards. इंडिया में भारत standards है। By doing this, business organization follows social responsibility towards which interest group? कॉमन सेंस की बात है। आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली, आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, पोल्यूशन नहीं कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो? सोसाइटी के लिए कर रहे हो। आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जो जवाबदारी है, ठीक है ना, किसके प्रति कर रहे हो? एनवायरमेंट के प्रति कर रहे हो, सोसाइटी के प्रति कर रहे हो, एनवायरमेंट के प्रति कर रहे हो, इंसानों के प्रति कर रहे हो। बट करेक्ट वर्ड इज एनवायरमेंट का, मतलब ध्यान दें। व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दे वांट टू अवॉइड। गाड़ी से क्या निकलता है? धुआं। और जब गाड़ी बनाई जाती है, आपको ये पता नहीं होगा शायद, जो कार, एक कार को बनाने में करीबन 1000 लीटर पानी यूज होता है। तो पानी फेंकना पड़ता है, क्योंकि जब जो चैसी होता है गाड़ी का ना, जिसमें बॉडी फिट होता है, वो चैसी को एक प्योर फॉर्म ऑफ पानी में डुबाया जाता है। ठीक है, वो इतना प्योर होता है, बिस्लेरी पानी से भी प्योर होता है, फिर लिफ्ट करके उस पर केमिकल डाला जाता है ताकि जंक ना लगे। ये पानी फेंकना ही पड़ेगा ना। तो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन अवॉइड करना जरूरी है। करेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दे वांट टू कन्वे? दे वांट टू कन्वे कि दे केयर फॉर द एनवायरमेंट, दे केयर फॉर द पीपल, दे केयर फॉर द एम्प्लॉय, दे केयर फॉर द नेशन। ठीक है, दे आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एनवायरमेंट। कितना अच्छा है, ऐसा विचारधारा हर एक कंपनी ने किया कि उनके प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, वेस्टेज कम से कम हो, पोल्यूशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कम हो। कितना अच्छा विचारधारा है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।